था दोस्तों यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें आपको एक बताया था कि आधार का लिंक करके किस तरह से बैंक के जो सीएसपीज वाले हैं, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या बैंक मित्राज हैं, वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपको वहाँ बेवकूफ़ नहीं, मैं यहाँ सारी सीएसपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कुछ सीएसपीज वाले जो कि लोगों को ठग रहे हैं, किस तरह से लोग ठगे जाते हैं। इस वीडियो को देखिए, पूरा समझिए, अंत तक देखिए और समझिए कि किस तरह से आपके आधार का, ये बेसिकली गांव वाले लोगों के लिए वीडियो बनाया है। आधार जो होता है, आप आधार देते हो अपना नंबर, थंब इंप्रेशन लगाते हो और आपका अमाउंट कट जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हो अगर आप थंब इंप्रेशन भी दिए, आधार भी दिए, आपका अमाउंट जो आपने बताया था उससे ज़्यादा कट गया हो, या आपका अमाउंट छोटे छोटे अमाउंट में वो बार बार निकलता हो, या आपके आधार का इस्तेमाल करके लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कुछ होता है पूरा मामला इसी सीरीज में जो हमने स्टार्ट किया है, साइबर अपराधी की जुबानी, उसमें बेसिकली जो साइबर फ्रॉडस्टर इस बार हमने पकड़ा है वो एक सीएसपी संचालक था। वो बैंक में भी काम कर चुका था, तो दोनों जगह के लूप होल को वो बखूबी जानता था कि किस जगह पे हम आधार का मिसयूज करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं उसी की जुबानी आपको सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके आधार और आपके बायोमेट्रिक इंप्रेशन, यानी कि आपका थंब प्रिंट, जो अंगूठा आप लगाते हैं, एक मशीन छोटी सी होती है जिसको मॉर्फो या मंत्रा बोलते हैं, उस पर आप लगाते हैं, आपका पैसा निकल जाता है। कैसे वो इस्तेमाल करता था, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और चलाते थे तुम? यूको बैंक का सीएसपी था। कस्टमर पैसा निकालने के लिए आता था तो पैसा निकालते थे, प्लस क्या होता था कि हम लोग सीएसपी में तो चार्ज नहीं करते थे, लेकिन किसी का घर जाते थे पैसा निकालने के लिए तो उस टाइम चार्ज करते थे। और उसके अलावा हम लोग पीएम किसान और श्रम योजना का काम करते थे, जिसके माध्यम से ठगी होना पॉसिबल है, क्योंकि कस्टमर अपना फिंगर अथेंटिकेशन करता है, तो उससे उसका पूरा डाटा जो है सो बैंक को एक्सेस किया जा सकता है और उसके द्वारा जो के कस्टमर का पैसा का सफाया भी किया जा सकता है, मतलब उड़ाया जा सकता है। तो ये बताओ कि जैसे मान लो फिंगरप्रिंट जो लगाता है कस्टमर लगाता है, जो मॉर्फो होता है। हाँ सर। मॉर्फो में जो फिंगरप्रिंट लगाया जाता है उसमें आधार नंबर तुम डालते हो या कस्टमर खुद देता है? नहीं, कस्टमर खुद देता है, लेकिन हम डाल देते हैं, कस्टमर खुद देता है। कस्टमर देता है आधार नंबर, मतलब आधार नंबर से और फिंगरप्रिंट अगर लगाएगा तो पैसा उसका निकाला जा सकता है। उसका अगर अकाउंट में रहेगा तो पैसा निकाला जा सकता है सर। उसको ठगी कैसे करते हो, मतलब आदमी खुद आएगा निकालने के लिए या फिर किस तरह से ठगी करते हो? नहीं, आदमी खुद निकालने के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाते हैं। तो तुम किसान योजना या फिर इस तरह का योजना का लाभ दिलाने के नाम पे जो है कि तुम पैसा उससे, हाँ सर, बोलते थे कि तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जबकि उसके अकाउंट से पैसा निकल जाता जी। तो निकल के तुम्हारे आईडी में चला जाता है पैसा। मान लो कि वो जो पैसा निकालने, किसान योजना के अलावा कौन कौन योजना का लाभ देने के नाम पे ठगी किया जा सकता है? किसान योजना और श्रम कार्ड। श्रम कार्ड? हाँ, मतलब बोलने का मतलब ये है सर कि श्रम कार्ड क्या बोलते थे? श्रम कार्ड ही बोला जाता है। नहीं, श्रम कार्ड में बोलते क्या थे लोगों को जिससे उनका पैसा निकल जाता है? श्रम कार्ड एक मजदूर कार्ड जैसा होता है सर। हाँ, उसमें क्या होता है? उसके लिए आधार अथेंटिकेशन चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए। तो कस्टमर से ये बोला जाता था कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ चार्ज लगता है सर उसका। तो सब बनाने के लिए जो रेडी एग्री होता है तो उसको बना के कस्टमर को क्या फायदा होता है? उसको बना कस्टमर का बेनिफिट ये है सर उसमें कि लेबर कार्ड में 3 महीना, हर 3 महीना में सरकार की तरफ से मजदूरी का पैसा जो 2100 मनरेगा वाला। हाँ सर। अच्छा, 2120 रुपया खाते में उनका आता है पैसा 3 महीना में सर। तो वो लोग काम करे चाहे नहीं करे पैसा आएगा? पैसा फिर भी आता है। और इसी लालच में वो लोग अपना बनवाना चाहते हैं और उसी का फायदा उठा के जो है साइबर अपराधी जो है सो इसका फायदा उठा सकता है। तो तुम श्रम कार्ड का नाम से और पीएम किसान के नाम से पैसा निकलवाते थे? बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे मान लो कि किसी का निकल गया, तो तुम तो चूंकि बैंक में भी काम किए हो, कहीं कहीं सीएसपी चलाते हो, तो अब ये बताओ कि किस तरह से उसको बचाया जा सकता है? जैसे कि कस्टमर को बचाना या फिर रिटेलर जो काम कर रहा है, फ्रॉडर। तो फ्रॉडस्टर क्या बचाएगा जी, कस्टमर का बताओ। कस्टमर का बचाने का एक ही उपाय है कि वो अपना नज़दीकी बैंक और थाना जाए, शिकायत दर्ज करे जल्द से जल्द। पॉसिबल 3 दिन के अंदर अगर जाता है। 3 दिन में क्या क्या फायदा? 3 दिन के अंदर अगर जाता है तो उसका पैसा सिक्योर है। 3 दिन के अंदर अगर जाएगा तो पैसा सिक्योर है? जी, पैसा सिक्योर। और 3 दिन के बाद लेट करेगा तो कहाँ कंप्लेंट करेगा? तो फिर उनको साइबर सेल में कंप्लेंट डालना पड़ेगा फिर। अच्छा, वो उस तरह कंप्लेंट डालता है। हाँ। तो अगर मान लो 3 दिन के अंदर अगर कंप्लेंट डालेगा तो तुम्हारा आईडी बंद हो जाएगा? हाँ, आईडी तुरंत लॉक हो जाएगा, इंस्टेंट लॉक हो जाता है आईडी। अच्छा, तो मतलब जैसे कस्टमर लोगों को अपना जो कंप्लेन है वो करें 3 दिन के अंदर, वैसे लोग जिनका पैसा निकल गया तो आईडी लॉक हो जाएगा तुम्हारा, और उनका पैसा कब तक रिफंड हो जाएगा? 1 से 1.5 महीने के अंदर बैंक वेरीफाई करके, जैसे कि इनका 3 सर्कुलर है, एक NPCI, APS, तीसरा बैंक, ये तीनों एक दूसरे को ऑफिस में देख के जो भी है सही से देख के, और जिस अकाउंट से पैसा निकला रहता है उसी आधार बेस से पेमेंट उनका डलता है। आधार के बेस से पेमेंट डलता है, इसलिए इसमें 1 महीना से 1.5 महीना टाइम लगता है, क्योंकि आधार से APS को जाता है, APS से NPCI को जाता है, और NPCI से बैंक को जाता है।
अच्छा, इसीलिए इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ कस्टमर का पैसा सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंप्लेन करेगा तो कंप्लेंट 3 दिन के अंदर? हाँ 3 दिन के अंदर। क्या क्या उसको देना पड़ेगा? उसको सिर्फ अपना पासबुक लेके जाना, पासबुक का फोटो कॉपी और एक अपना आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी हो। और उस पर जो प्रिंट होके जहाँ से अमाउंट निकला है, वो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो देना पड़ेगा? जी जी सर। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन आईडी दे देगा तो निकल जाएगा, उसका पैसा वापस हो जी जाएगा? बिल्कुल सर। अच्छा, तो तुम हमको दिखा सकते हो किस तरह से फिंगरप्रिंट वाला जो है वो काम करता है? बताया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताएं और किस तरह से लोगों को ठग रहा है वो ये सारी बातें को बता रहा है। इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि जो एनपीसीआई ने एक गाइडलाइन निकाला था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, उसने बहुत तरीक़ों से फ्रॉड को डिफाइन किया था कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। पहला तो थंब इंप्रेशन लगा करके उसका एक इमेज क्रिएट कर लिया जाता है, या तो वो प्लास्टिक पे कर लेता है या फिर वो किसी ग्लू वाले चीज़ पे करके उसका थंब इंप्रेशन का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरा कि आपका थंब इंप्रेशन वो बार बार लगाया जाता है और आपके जो है थंब इंप्रेशन लगाने के बाद उससे आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया था आपके जो क्रेडेंशियल्स है उसको बैंक में ही कोई मिली भगत से चेंज कर दिया गया तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और चौथा उसने ये बताया कि जो सीएसपीज वाला है वही भाग गया हो आपका पैसा लेकर के। तो ये कुछ 4 तरीके का फ्रॉड बताया था, बट उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये साइबर अपराधी भी बताने की कोशिश कर रहा है वो यही थी कि आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है, उसको वापस आपको कराया जा सकता है अगर आप कंप्लेन करते हैं। तो आपके अकाउंट से पैसा अनऑथराइज विड्रॉ हुआ, अवैध रूप से निकला, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत जो है अपने इशूअर बैंक, जो आपका बैंक है उसको इशूअर बैंक बोलते हैं, उसको जा करके आप कंप्लेन कराओ। जो एक्वायरर बैंक है, जिस बैंक में पैसा गया, इशूअर बैंक एनपीसीआई के थ्रू मूव करेगी, एनपीसीआई के थ्रू आपके एक्वायरर बैंक को बताएगी कि आपके जो बैंक में ये पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है ये अवैध है, ये गलत तरीके से हुआ है। उसको आपका पूरा प्रोसेस जो है कि वो 10 दिन के अंदर वो क्लियर कर देती है एनपीसीआई कि आपका पैसा कहाँ गया और कैसे आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे ये 1.5-2 महीना बता रहा है, ये सही बता रहा है, ये 1.5-2 महीने के अंदर आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरह के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आप जब भी कभी करें तो इसकी जो बातें हैं कि किस तरह से ये श्रम कार्ड, आधार, लेबर कार्ड और इस तरह के बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना, जो भी योजनाएं आती हैं गौ सरकार की, उसमें आपके आधार की ज़रूरत अब पड़ रही है। जब आधार की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आपके आधार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, जो बैंक से रजिस्टर्ड है, ताकि आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो आपको उसको इमीडिएटली जो है रोकना है। आपको तुरंत जो है बैंक को बताना है कि आपके अकाउंट से अनऑथराइज विड्रॉ हुआ है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब आपका जो अकाउंट है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, आप कभी इसे शेयर ना करें। लोग ये बताते हैं आप अपना अकाउंट दे दो, हम योजना ये लाभ दिला देंगे, हम योजना का वो लाभ दिला देंगे। गाँव में बहुत होता है, जो ये गांव में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसको रोकने का एकमात्र जो उपाय है वो आपका अवेयरनेस है, जो हम इस चैनल के माध्यम से भी फैलाते हैं। आपको ये ज़रूर समझना है कि आपका पर्सनल यूज़ का जो भी चीज़ है आप कभी किसी के साथ शेयर ना करें, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। हाल के दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बैंक अकाउंट को साइबर अपराधियों ने ज़्यादा पैसा दे करके लोगों से खरीद लिया, ले लिया और उस पर अवैध पैसा मंगाते थे। जब पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस के पास ऑप्शन नहीं था, उसी आदमी को पकड़ के ले गई जिसका बैंक अकाउंट था। तो अपना बैंक अकाउंट जो होता है आप किसी को शेयर ना करें। ऑथेंटिकेशन जो आप है वो किसी से शेयर ना करें, क्रेडेंशियल्स किसी से शेयर ना करें। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जो हमारा आधार कार्ड है हमने वहाँ दे दिया, पैन कार्ड हमने वहाँ दे दिया। पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे कि ये हमने यहाँ दे दिया, वो वहाँ दे दिया। आप कहीं कुछ दो, OTP आपको नहीं बताना है, जो पासवर्ड है, जो एक्सेस करने का कोड है वो नहीं बताना है। अगर आप वो बताते हो तो आप फंस जाते हो। वीडियो वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि आपका आधार कार्ड का जो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आप अगर उस पर वो कुछ करते हो, आप अगर जहां उस पर कोई अपना डिटेल शेयर करते हो, आपका अमाउंट कट जाएगा, आप नुकसान में आ जाओगे और बहुत बड़ा आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। कैसे कुछ वो थंब इंप्रेशन लेता है और कैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका बहुत ज़रूरी होता है आपके पास होना, इसी साइबर अपराधी की जुबानी सुनते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। जैसे कि ये बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, ये जरूरी नहीं कि यही रहेगा, इसमें लाल प्रकार का भी आ सकता है, किसी और भी प्रकार का आ सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ये यही रहता है? यही जी हाँ। इसमें अलग टाइप कैटेगरी का भी आता है, एक मॉर्फो का भी आता है जो लाल रंग का रहता है। इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया मंत्रा सर। मंत्रा टॉप वन में यही आता है सर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं तुम लोग? इसमें क्या है कि एक मोबाइल में कनेक्ट करता है और जो रहता है बैंक का एप्लीकेशन रहता है उसमें कनेक्ट करके और कस्टमर का आधार नंबर डाला जाता है। कस्टमर से उसका सिर्फ बैंक का खाता नंबर, मतलब ये पूछा जाता है कि कौन सा बैंक में आपका खाता है, और वो खाता सेलेक्ट करके और फिर उसका जो भी अमाउंट रहता है कस्टमर का, मैक्सिमम 10,000 तक
वो विड्रॉल कर कस्टमर का फिंगर ऑथेंटिकेशन करके विड्रॉल कर सकता है। और तुम कैसे करते थे उसमें, जैसे श्रम कार्ड वाला में कैसे लोग से छुपाते थे? फिंगरप्रिंट मान लो लगा दिया वो, हाँ, आधार डाल दिए, तो कैसे छुपा के 10,000 निकालते थे? नहीं छुपाना नहीं है सर, वो तो सामने भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें है तो उस सामने वाले को पता नहीं चलता है कि सामने वाले को 10,000? पता नहीं चलता, क्योंकि अमाउंट जो रहता है डालने सब इसमें बारीकी रहता है, तो कस्टमर उतना ध्यान नहीं देता है इस चीज़ के लिए। तो मतलब हाँ, उसको पता चलता है जब उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है। कस्टमर मतलब ध्यान से अगर थोड़ा सा ध्यान भटकाए तो पैसा हाँ, उसका निकाला जा हाँ, सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, उसका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है हाँ। तो इंस्टेंट उसके पास मैसेज चल जाता है कि आपका कस्टमर अकाउंट विड्रॉल कर तो इसका दिया। मतलब है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी कस्टमर लोग को ठीक से रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कस्टमर को मोबाइल नंबर अपना बैंक में रखना सबसे इम्पोर्टेंट वही है। मतलब कि बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है रखा हुआ तो इसको घर पे नहीं छोड़े, मतलब उसमें पैसा वैसा निकलेगा तो कम से कम देखने के लिए हाँ, रजिस्टर्ड देखने मोबाइल के लिए नंबर इंसान भी चाहिए, अपने पास उसको होना बिल्कुल सर, चाहिए, बिल्कुल। और वो रहेगा तो इमीडिएटली मैसेज आएगा, तो इमीडिएटली उसको, इमीडिएटली अगर मैसेज आएगा तो जो करने के लिए आया है हाँ। वो भी वहाँ इंस्टेंट पकड़ा जाएगा। अच्छा इमीडिएट मैसेज आ जी जाता है। बिल्कुल, इमीडिएट तुरंत 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड। देखा आपने किस तरह से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट रहता है। रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ साथ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस तरह के मामलों में, वैसे मामलों में जहां आपका आधार कार्ड या कोई भी ऑथेंटिकेशन का डिमांड किया जा रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के पदाधिकारी हों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्रीडेंशियल्स को शेयर किया, सतर्कता भटकी, आपके साथ दुर्घटना घटेगी। क्योंकि ये अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो उसने एक चीज़ बोला कि बारीक काम होता है। बारीक काम होता है का मतलब ये है कि आपकी आंखों के सामने वो आपको धोखा देता है। अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते तो आपका नुकसान होना तय है, आप परेशानी में पड़ जाइएगा और परेशान हो जाइएगा। इसी तरह के चीज़ों को समझना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पर्व त्यौहार का मौका आ चुका है, साइबर अपराधी बहुत एक्टिव हैं, वो किस तरह से अपराध कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।